इस बीच एक और बड़ी खबर जिस पर लगातार हम बने हुए हैं, योगी का अयोध्या से चुनाव लड़ना लगभग तय हो चुका है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य श्री राथू से चुनाव लड़ेंगे और दिनेश शर्मा लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से यह इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। सीएम और डिप्टी सीएम कहां से चुनाव लड़ेंगे, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि योगी का अयोध्या से चुनाव लड़ना लगभग तय है और केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव लड़ेंगे। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। वहीं दिनेश शर्मा लखनऊ से ताल ठोकेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कौशाम्बी के सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में बीजेपी उतार सकती है। कुमार गौरव हमारे साथ जुड़ गए। कुमार गौरव, सीएम और डिप्टी सीएम का ये कंफर्म है, यहीं से चुनाव लड़ेंगे, यहीं से ताल ठोकेंगे? देखिए, बिल्कुल लगातार जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी ने ये तय किया है कि जितने भी एमएलसी हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हों या मंत्री हों या डिप्टी सीएम हो, वो सभी इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। और मोटे तौर पर आप ये मान कर चलिए, सिर्फ औपचारिक ऐलान में अब देरी है, जो कि कल या परसों हो सकती है। लेकिन सीईसी की बैठक में एक तरीके से ये कहा जा सकता है, सोर्स जो बता रहे हैं उसके मुताबिक कि योगी आदित्यनाथ का अयोध्या तो तय है ही, इसके अलावा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सिराथू, जो उनकी पारंपरिक सीट है और काफी पहले उन्होंने ये सीट कभी बसपा का गढ़ हुआ करता था, जो उन्होंने पहले बसपा के हाथों से छीना था। इसके अलावा दूसरे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा लखनऊ की किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वहां से, उस इलाके से वो पहले मेयर भी रह चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये तीन बातें हैं कि तीन लोगों की टिकट लगभग फाइनल है और सिर्फ औपचारिक ऐलान का इंतजार करना होगा, चूंकि अभी सीईसी की बैठक जस्ट खत्म हुई है और 270 सीटों पर, सिर्फ 3 फेज के ही नहीं, चार फेज के आसपास की सीटों पर बीजेपी ने चर्चा कर ली है। 270 सीटों पर बीजेपी ने चर्चा कर ली है और कल या परसों इसमें से सीटों का ऐलान हो भी जाएगा। तो कुल मिलाकर अभी जो इतनी लंबी बैठक चली और 2 दिनों से जो कोर ग्रुप की बैठक चल रही थी, मैराथन बैठक, उसका निष्कर्ष यही है कि सीएम डिप्टी सीएम इन लोगों का सीट लगभग तय हो गया है। 270 सीटों पे बीजेपी ने चर्चा की है और 14 या 15, कल मकर संक्रांति के दिन, नहीं तो उसके अगले दिन शुभ वक्त देखकर 270 सीटों में से ज्यादातर सीटों की घोषणा, जिस पर चर्चा हो गई है, उसकी घोषणा कर दी जाएगी। उम्मीदवारों का नाम पता चल जाएगा। इस बीच जो कुछ क्रूशियल सीट्स हैं, उन सीट्स को दबाकर भी रखा जाएगा, उसके नामों को रोका जाएगा, क्योंकि विधायकों के पाला बदलने का दौर भी अभी चल रहा है। तो ऐसा ना हो कि किसी उम्मीदवार का नाम तय हो जाए और वो बाद में कहे कि समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। तो इस तरह की फजीयत कई बार राजनीतिक दलों में देखने को मिलती है। तो इसके लिए भी बीजेपी तैयारी कर चुकी है और जहां से थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, डर है, उस उम्मीदवार के नब्ज को टटोलने के बाद ही पार्टी उन सीटों पर जहां पे जिस विधायक पे उससे शक है, उससे बातचीत भी की जा रही है, उन लोगों से बात करने के बाद ही उस सीट से नाम का ऐलान होगा। लेकिन मोटे तौर पे 3 दिनों की मैराथन बैठक अब खत्म है। अभी की जो सीईसी की बैठक हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी वर्चुअल मोड से जुड़े थे। बाकी सभी उत्तर प्रदेश के नेता, मुख्यमंत्री समेत, और बाकी सीईसी के जो सदस्य हैं, इंक्लूडिंग अमित शाह, वो सब फिजिकल तौर पर बीजेपी दफ्तर में मौजूद थे। 270 सीटों पर चर्चा हुई। योगी आदित्यनाथ का अयोध्या से लगभग फाइनल हुआ और सिराथू सीट से केशव मौर्य होंगे, तो वहीं दिनेश शर्मा लखनऊ की किसी सीट से मैदान में उतरेंगे। इतना लगभग तय हो गया है और जो लिस्ट आएगी उसमें सबसे ऊपर इन तीनों का नाम होगा, सबसे ऊपर मुख्यमंत्री का नाम होगा, उसके बाद दोनों डिप्टी सीएम्स का नाम होगा, उसके बाद बाकी उम्मीदवारों का नाम सूची में होगा। जी कुमार गौरव, जो बड़े नेता छोड़कर जा रहे हैं उनका भी डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है, तो बहुत सोच समझकर बड़े नेताओं को उतारा जा रहा है मैदान में। तो उधर सीएम का जाना अयोध्या, इधर सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य का लड़ना, लखनऊ से दूसरे डिप्टी सीएम को उतारना दिनेश शर्मा को, इन सीटों का जरा मुझे महत्व समझाइए। देखिए, जहां तक अयोध्या की बात है, अभी तक योगी आदित्यनाथ का जो लोकसभा क्षेत्र रहा है वो गोरखपुर रहा है। गोरखपुर का इलाके से वो चुनकर आते रहे हैं। लेकिन अयोध्या, जैसा कि कल भी बात हुई थी और जब कोर ग्रुप में बैठक हुई थी, तो मुख्य तौर पर यही बात उठी थी, क्योंकि योगी और मोदी 2 मॉडल हैं, 2 चेहरे हैं बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में। केंद्र सरकार के काम यानी मोदी का चेहरा, और उत्तर प्रदेश में योगी का काम यानी योगी का चेहरा, और दोनों हिंदुत्व के हैं। एक तो मठ से बिलोंग करते हैं, दूसरा हिंदुत्व
हिंदुत्व का पोस्टर वो है मोदी लगातार बीजेपी के रहे ही हैं। तो हिंदुत्व का बड़ा चेहरा और बीजेपी का एजेंडा रहा है सब दिन से राम मंदिर का। पहले बीजेपी को लोग चिढ़ाते भी थे कि राम मंदिर बनाएंगे वहीं, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन अब तारीख हो गई, वहां शिलान्यास हो गया, वहां भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। तो अब बीजेपी एक मैसेज देना चाहती है, चूंकि हिंदुत्व का चेहरा योगी भी है और अयोध्या को विकास का मॉडल भी मानती है बीजेपी, इसलिए हिंदुत्व का चेहरा योगी, हिंदुत्व के मुख्य जगह से अयोध्या से, और विकास का भी ये मॉडल है। तो हिंदुत्व प्लस विकास का कॉकटेल बनाकर बीजेपी अयोध्या से उनको उतारना चाहती है, ताकि पूरे प्रदेश भर में और आगे फ्यूचर की राजनीति के लिए देश में मैसेज जाए। पहली बात ये हुई। सिराथू सीट चूंकि पारंपरिक सीट है उनकी, केशव प्रसाद मौर्य की, और 2012 में उन्होंने कह सकते हैं कि बसपा का स्ट्रांग होल्ड हुआ करता था, बसपा के हाथों से छीनकर उस सीट पर उन्होंने कब्जा 2012 में जमाया था। उसके बाद से उनके करीबी लोग या बीच में एक आध बार सीट किसी और के पास भी गया है। तो सिराथू सीट मजबूत पकड़ वाली सीट है और ओबीसी चेहरा है। सिराथू सीट से उनको उतारने के पीछे मकसद ये है कि सिराथू सीट ऐसा माना जाता है कि उनके लिए आसान है, लेकिन जैसा कि केशव प्रसाद मौर्य हैं और दूसरे मौर्य पार्टी छोड़कर स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए हैं, तो पूरे प्रदेश में घूमना होगा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ओबीसी चेहरे के तौर पे। और समाजवादी पार्टी जो दूसरे मौर्य को जो एक पोस्टर बनाएगी बीजेपी के खिलाफ, उसके लिए पूरे प्रदेश में उनको घूमना होगा। तो सिराथू की सीट रहेगी, उनकी पारंपरिक सीट है, वहां वो चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन पूरे प्रदेश भर में सक्रिय रहेंगे। तीसरी बात लखनऊ की बात है। ब्राह्मण चेहरा है दिनेश शर्मा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लखनऊ की सीट उनके लिए, क्योंकि ब्राह्मणों को लेकर आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ माहौल खराब भी था बीजेपी को लेकर। बीजेपी ने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई थी कि ब्राह्मणों तक आउटरीच प्रोग्राम उनको करना है, हर ब्राह्मण के वोटर के घर तक उनके ब्राह्मण नेताओं को जाना है और वहां समझाना है कि योगी और आपने काफी डिटेल में कुमार गौरव इन सीटों का महत्व भी समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया ये बड़ी जानकारी के लिए, पूरी डिटेल देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।